अब बात करते हैं अधिकार पर रार की, जिस पर लड़ाई आर पार हो चुकी है। राजस्थान में राइट टू हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के अधिकार पर लड़ाई आर पार की शुरू हो चुकी है। सरकार के इस बिल के विरोध में निजी चिकित्सा संस्थान तो पहले ही ऐतराज जताकर चिरंजीवी और आरजीएचएस जैसी योजनाओं को अपने अस्पतालों में बंद कर चुके हैं। लेकिन इसके बीच एंट्री अब सिविल सोसाइटी की हो चुकी है, जिसने इस बिल का विरोध करने वालों को निशाने पर ले लिया है और राइट टू हेल्थ बिल को जनता के लिए जरूरी बताया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस विवाद में कौन सही है और कौन गलत। सवाल यह भी है कि सरकार और निजी चिकित्सा संस्थानों के बीच के इस विवाद का खामियाजा आखिर जनता क्यों भुगते। चर्चा की शुरुआत करेंगे हम। और हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको कुछ सुनवा भी देते हैं। फ्रूटफुल वार्ता नहीं हो जाए सरकार से, तब तक सारी समस्त सरकारी योजनाओं का, जिसमें चिरंजीवी और आरजीएचएस शामिल है, प्राइवेट अस्पताल बहिष्कार करेंगे और उसके अंतर्गत कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। हालांकि ये बड़ा कठिन फैसला था हम लोगों के लिए, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ा। अब यदि वो कह रहे बिल ही नहीं आना चाहिए, कानून ही नहीं आना चाहिए, वो हमें समझ में नहीं आता। उनको क्या ठीक नहीं लगता है बताए ना। इमरजेंसी सर्विस वाला बताया, उसका जवाब मिल गया, उसका जवाब से वो संतुष्ट नहीं है और संतुष्ट कर लेंगे। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं नहीं हमें ये बिल ही ठीक नहीं लग रहा है। क्यों भाई, कानून नहीं होगा क्या राजस्थान की 7 करोड़ जनता के लिए, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था सरकारी भी हो और जहां जो जनता के पैसों से चिरंजीवी का भी जा रहा है उसका भी एक व्यवस्था चाहिए। और इस अधिकार पर जो रार शुरू हुई है, इसको लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजीव गुप्ता जो कि आईएमए के प्रतिनिधि हैं, मीडिया प्रभारी भी आईएमए के, और इसके अलावा छाया पचौली जो कि राज्य समन्वयक हैं जन स्वास्थ्य अभियान की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। छाया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिर अब सिविल सोसाइटी की एंट्री इस पूरे विवाद के अंदर हो चुकी है। सरकार और निजी चिकित्सा संस्थानों के आपस में जो विवाद था उसके बीच में अब आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, आप लोगों ने कह दिया है कि जो भी कुछ हो रहा है वो गलत है। जी, हमारा ये मानना है कि जो कानून सरकार लेके आ रही है, जो विधेयक विधानसभा में पेश हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कोई बहुत मजबूत कानून नहीं है। इसमें कुछ कमियां हैं और इनफैक्ट सिविल सोसाइटी ने खुद भी सरकार को उन कमियों को दूर करने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए हुए हैं। और इसी कारण से, क्योंकि ये एक बहुत मजबूत कानून नहीं है और सिविल सोसाइटी और इनफैक्ट चिकित्सकों ने भी ये कहा कि इस कानून में और सुधार की ज़रूरत है, इसी वजह से इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा गया था। और अब प्रवर समिति देख रही है कि किस तरह से इस विधेयक में और सुधार किया जा सकता है। सभी की बातों को सुनकर अब हमें ये लग रहा है कि चिकित्सक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिस तरह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तरीका सही नहीं है। उनको पूरी आज़ादी है अपनी बात को रखने की, सड़क पर उतरने की भी, रैली निकालने की भी, पर जिस तरह से वो सेवाएं रोक रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने पूरा 11 तारीख को सेवाएं ठप रखी। अब वो कह रहे हैं कि हम जो सरकारी योजनाएं हैं, चिरंजीवी योजना और कुछ और, उनका भी हम बहिष्कार करेंगे, हम वो सेवाएं नहीं देंगे। ये गलत तरीका है और हमारा मानना है कि ये रोगी हित में बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी की जान से खेल के, किसी की जान को खतरे में रख के आप अपनी मांगे मनवाना चाह रहे हैं, हम उस तरीके से सहमत नहीं है। बाकी उनकी जो डिमांड्स है उनको पूरा हक है, वो चाहे तो मुख्यमंत्री से मिले, वो चाहे तो गवर्नर से मिले, किन से भी चर्चा करें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। छाया जी, आरजीएचएस और जो चिरंजीवी जैसी योजना है वो अस्पतालों में पिछले कई दिनों से बंद हो चुकी है, जिनका लाभ सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में मिल रहा था मरीजों को, वो सुविधा निजी अस्पतालों ने बंद कर दी है। जी, इसी बात को लेके हम बहुत चिंतित हैं और हमें ये लग रहा है कि अपनी मांगों को मनवाने का ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। चिकित्सकों का कर्तव्य है कि सबसे पहले वो रोगी का हित देखें, सबसे पहले रोगी के बारे में सोचें और फिर वो अपना हित देखें, पर यहाँ पे हो उल्टा रहा है। तो ये तरीके से हमको ऑब्जेक्शन है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि आप अपनी बात को रखें, आप गवर्नर के सामने रखें, मुख्यमंत्री के सामने रखें, आप लोगों के सामने रखें, मीडिया में आए और बात करें। आपको पूरा हक है फ्री स्पीच का, पर इस तरह से रोगियों को, आमजन को परेशान करके अपनी मांग मनवाने की कोशिश ना करें। बिल्कुल। संजीव गुप्ता जी, आपने सुना छाया जी को, इनका कहना ये कि तरीका जो है ना आप लोगों का वो ठीक नहीं है। आप लोगों ने जो आरजीएचएस और चिरंजीवी जैसी जो योजनाएं थी
उनको लागू करवाना बंद कर दिया अपने अस्पतालों में, क्या मानते हैं आप? सर, छाया जी ने जो बात कही है उन्होंने अपने मन की बात कही है। मेरा तो इस मीडिया एवन न्यूज़ चैनल के माध्यम से राज्य सरकार के समस्त आला अधिकारियों, इन जैसे बुद्धिजीवियों से कुछ प्रश्न है जो सरकार से ये पूछें। पहली बात तो स्वयं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि निजी अस्पताल कोई चिरंजीवी योजना और राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम करे या नहीं करे, ये उनका मैटर है, हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे क्योंकि सरकारी तंत्र बहुत मजबूत है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमने किसी भी मरीज को इमरजेंसी में इलाज करने से कभी मना नहीं किया। दूसरी बात यह है कि क्या राज्य सरकार को कहीं से भी पूरे राजस्थान में से किसी भी एक निजी अस्पताल से इस बिल को लाने से पहले या बाद में किसी भी मरीज से इमरजेंसी में कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराने की कोई शिकायत प्राप्त हुई क्या? और सबसे बड़ी बात है कि जब डॉक्टर कोई बनता है किसी भी मेडिकल कॉलेज से, चाहे सरकारी से बने चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बने, तो वो एक हिपोक्रेटिक ओथ लेता है कि मैं हर हालत में मरीज की सेवा करूंगा, और डॉक्टर अगर मरीज की सेवा करेगा नहीं तो भूखा मरेगा। तो मेरा एक केवल इतना सा ही मतलब है कि मेरे जो प्रश्न है, आज़ादी के हो गए 75 साल, तो राजस्थान की सरकार चाहे वो किसी भी दल की हो, आज तक किसी भी सरकारी अस्पताल को कॉरपोरेट स्टाइल में डेवलप क्यों नहीं कर पाई? हजारों करोड़ रुपए हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हो रहे हैं। दूसरा सवाल, किसी भी जिला स्तरीय अस्पताल पर, देखना बड़े जोरदार बात बता रहा हूं, किसी भी जिला स्तरीय अस्पताल पर सोनोग्राफी या रेडियोलॉजिस्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध क्यों नहीं है? तीसरा सवाल मीडिया के माध्यम से कि किसी भी जिला अस्पताल पर सीटी स्कैन, एमआरआई और वेंटिलेटर समेत आईसीयू क्यों उपलब्ध नहीं है? राजस्थान में जिले पर ऐसे कितने सरकारी अस्पताल हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट के साथ साथ एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी भी करते हो? राजस्थान में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर कितना खर्चा हो रहा है? इस बजट में कितना खर्चा राज्य सरकार ने, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि राजस्थान के राइट टू हेल्थ जो ये ला रहे हैं बिल, इसमें सरकार द्वारा जो सरकारी तंत्र है जो करीब करीब बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, उसके लिए कितना बजट रखा है, क्या प्रावधान करें? एक भी लाइन अगर सरकार ने लिखी हो तो कोई भी निजी चिकित्सक या कोई भी आंदोलन करने के लिए सड़क पर कभी नहीं उतरता। आप देखिए, और भी बहुत सारे सवाल हैं। जब ऑलरेडी निःशुल्क दवा योजना है, निःशुल्क जांच योजना है, तो फिर ऐसी निःशुल्क निजी चिकित्सकों को ऊपर कहां जरूरत आ गई कि आप उनको दंडित करें और गन पॉइंट पर उनसे इलाज कराना चाहते हैं? ऐसी बहुत सारे और भी क्वेश्चन है कि क्या राज्य का कोई मंत्री, कोई आईएएस या कोई वरिष्ठ अधिकारी इन राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या चिरंजीवी योजना में किसी सरकारी अस्पताल में इलाज कराता है? उसको क्यों निजी अस्पताल में बॉम्बे और मंत्री को इंदौर और मुख्यमंत्री जी को बंबई जाना पड़ता है? वो क्यों नहीं कराते इन योजना में? राजस्थान में एक से एक आला अस्पताल है, लाखों करोड़ों रुपए की जमीन हमने एक एक रुपए पर बहुत सारे अस्पतालों को दिए। मैं बुद्धिजीवी वर्ग को कहूंगा कि राज्य सरकार ने जो टर्म्स कंडीशन पे जो जमीनें दी हैं, आप पहले या अपने जो सरकारी तंत्र है उसको सुधारें। और भी सवाल है कि आप देखिए कि कितने पीएससी पर 24 घंटे चिकित्सक हैं पूरे राजस्थान में। किसी पीएससी पर, संजीव जी, नहीं, मेरे को बोलने का मौका चाहिए, नहीं बोलने का मौका दे रहा हूं मैं आपसे, ये पूछ रहा हूं एक सेकंड जी। गांव गांव में डिलीवरी होती है, क्या राजस्थान में किसी भी पीएससी पर कोई गायनेकोलॉजिस्ट उपस्थित है? जब सरकार निजी तंत्र पर पूरी तरह यानी 70 से 80% निजी चिकित्सक लगातार सेवा दे रहे हैं, और अब एक बताओ, सेवा कोई ऐसा तो है नहीं है। आप सरकारी मेडिकल कॉलेज देखिए, 10 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए फीस है। मैं बात कर रहा हूं सरकारी मेडिकल कॉलेज की। सरकार क्यों फीस ले रही है? और उस फीस लेकर उस डॉक्टर से यह गन पॉइंट पे इलाज कराना चाहती है कि आप इन 54 कानून तो ऑलरेडी हैं, इस 55वें कानून के तहत काम करो। एक ऐसी कमेटी बना दी गई है। हमारा विरोध फीस से नहीं है, हम निःशुल्क भी इलाज कर सकते हैं, लेकिन गन पॉइंट पे इलाज एक मिस्त्री नहीं करता। मैं चैलेंज कर रहा हूं पूरे राजस्थान में कि एक मिस्त्री क्या गन पॉइंट पे मीडिया रिपोर्टिंग कर देगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मीडिया गन पॉइंट पे रिपोर्टिंग कर देगा? गन पॉइंट पे चिकित्सक से इलाज कराना चाहते हैं। पैसे की तो बात ही नहीं कर रहा मैं आपसे, बहुत सारी बातें हैं, जनता से भी है। जनता आती है, देखिए आप
अस्पतालों को, किसी भी निजी अस्पताल को, कुछ बोलने का एक बार मौका दें, इनकी क्योंकि बात सुन बहुत- लेते हैं ना। चलो हाँ। ठीक है, अब आप बोलिए। हाँ। नहीं, देखिए, इन्होंने डॉक्टर साहब ने जो बातें कही हैं, मैं इनकी बहुत सारी बातों से बहुत सहमत हूँ। इन्होंने जो कहा कि भाई सरकारी व्यवस्था बहुत कमज़ोर है, डॉक्टर्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बजट कम है। ये आज कह रहे हैं, हम सिविल सोसाइटी तो ये बात पिछले पता नहीं कितने सालों से कह रहे हैं कि सरकारी व्यवस्था को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है, सरकारी व्यवस्था कमज़ोर है। और इस कानून की मांग भी हमने इसीलिए की, क्योंकि बार बार हमारे कहने के बावजूद जब सरकारी व्यवस्था बहुत मजबूत नहीं हुई, तो हमें लगा कि एक ऐसे कानून की ज़रूरत है जिससे कि सरकार के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव आए, एक अतिरिक्त जिम्मेदारी उनके ऊपर आए कि वो व्यवस्थाओं को ठीक करे। तो डॉक्टर, एक सेकेंड आप रुकिए, आपने बहुत समय लिया डॉक्टर साहब। कानून में मांग- सर, एक बार बात सुन लेते हैं इनकी। आपने सर, बहुत समय सर, आपको लिया, पूरा मौका मैंने मिलेगा, आपको संजीव जी, पूरा मौका बिल्कुल भी मिलेगा नहीं टोका था। आप मेरी बात को सुनिए अब, है ना। तो डॉक्टर साहब को तो खुश होना चाहिए कि ये जो कानून है, ये इनफैक्ट सरकारी व्यवस्था को, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ही है। एक सेकंड डॉक्टर साहब, आपने आप बिल रुक पढ़ा जाइए। क्या? अरे आप बताइए, डॉक्टर इस पूरे साहब, 32 पेज का साहब, बिल है, इसमें अगर सरकारी इन्होंने कानून देखिए, बनाया, आप इन्होंने आवाज- कानून दिया है सरकार को। सुनिए सर, बहुत जोरदार आप बात है। आवाज ऊंची नहीं, आवाज करके, ऊंची नहीं है, मेरा आवाज गला ऊंची बैठा हुआ, मेरी आवाज तो करके ऊंची है कि नहीं, मुझे आप माइक तो की भी फिर जरूरत मुझे नहीं बोलने है। दीजिए। आप सुनिए सर, मुझे- में हमारे सहयोगी रमेश कुमावत भी जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे आप कहां पर हैं और कौन लोग आपके साथ मौजूद हैं, उनसे जरा जानिए कि आखिर ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, इसको लेकर लोग क्या सोचते हैं। बिल्कुल दीपक, इस वक्त मैं राजधानी जयपुर के जो पोलो विक्ट्री इलाका है वहां पर मौजूद हूं और मैं आम जनता इस बिल को लेकर क्या सोचती है, क्या सरकार से उनकी उम्मीदें हैं और जो प्राइवेट और निजी अस्पतालों की ओर से इस बिल के विरोध में सरकारी योजनाओं का जो बहिष्कार किया गया है, उसका कितना फर्क, कितना असर उन आम जनता के ऊपर पड़ रहा है, यही जानने के लिए मैं यहाँ पर पहुंचा हूं। क्योंकि सरकार के अपने दावे हैं, निजी अस्पतालों की अपनी दलीलें हैं कि इससे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन सरकार और निजी अस्पतालों के बीच अगर कोई परेशान हो रहा है तो वो आम जनता है। और आम जनता इस बिल को लेकर क्या सोचती है, यही बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, पहले तो अपना नाम बताइए। ये जो बिल आया है, सरकार की अपील है कि सरकार का कहना है कि इस बिल से हर एक नागरिक को अच्छा अधिकार मिल जाएगा, लेकिन निजी अस्पताल जो है वो इसका विरोध करें। आप क्या सोचते हैं, कितना फायदा मिलने वाला है? गवर्नमेंट की तरफ से तो फायदा ही है इसके अंदर, और गवर्नमेंट अच्छा ही कर रही है सब कुछ सबके। इस बिल के विरोध में निजी अस्पतालों ने जो चिरंजीवी योजना है, कई सारी योजनाएं, उनको बंद कर दिया है। तो किस तरह से आप लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं? इससे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। डॉक्टर जा नहीं रहे, हड़ताल पे बैठे हुए हैं सारी प्राइवेट का हॉस्पिटल वाले, और नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा, मरीज को दिक्कत आ रही है। तो ये जो चिरंजीवी योजना और बाकी की योजनाएं थी, तो प्राइवेट अस्पतालों में किस तरह से आपको इन योजनाओं की बदौलत फायदा मिलता था? फायदा तो क्या है कि बिल के अंदर फायदा मिलता था, इसके अंदर क्या है कि बाद में काटा पीटे का हिसाब होता था। शुरू में तो ये गवर्नमेंट में बहुत फायदा करे हैं। अच्छा। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सरकार कह रही कि स्वास्थ्य का अधिकार हर एक नागरिक को मिलने जा रहा है। राजस्थान पहला प्रदेश होगा जहां पर ये अधिकार मिलेगा। किस तरह से देखते हैं, सही है, गलत है, या फिर प्राइवेट अस्पताल वाले सही हैं? मेरा कहना तो ये है साहब कि गहलोत साहब जो ये योजना निकाली थी ना, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है साहब। और कुछ ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं, इस योजना को सक्सेस करने में असमर्थ करते हैं। वो चाहते नहीं कि ये योजना चालू रहे। आपको क्यों लगता है कि प्राइवेट अस्पताल वाले क्यों साथ नहीं दे रहे हैं? क्योंकि कई जगह में गया हूँ साहब, वहाँ उन्होंने मना कर दिया कि साहब ये हमारे नहीं है लागू। एक में बच्चे का मेरा हो गया था, तो एसएमएस वालों ने थोड़ा सा मेरा सहयोग किया, तो पूरा का पूरा उन्होंने ऑपरेशन बिना पैसों को मेरे एक रुपया नहीं लिया एसएमएस। कुछ और लोग योजना से मुझे फायदा हुआ साहब। हम आपसे जानना चाहेंगे, अपना नाम बताइए, कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम गोविंद सोनी है और जयपुर का मैं रहने वाला हूँ। बिल्कुल। ये जो नया बिल आ रहा है प्राइवेट अस्पताल वालों ने, इसके रमेश, मैं विरोध आपको में यहाँ पर एक बार रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में दो खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार वापस से रुख करते हैं। डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, लगातार इतने दिनों से चिरंजीवी और आरजीएचएस चल रही थी निजी अस्पतालों में, अब सडनली आपने इसे बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं परेशान तो आम जनता हो रही है ना इस आपके फैसले को लेकर? देखो, हमारी जनता से कोई लड़ाई नहीं है,
जनता का हम इलाज कर रहे हैं, इमरजेंसी खुली हुई है। हम केवल सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं, हमने रैली निकाली शांतिपूर्वक, लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी। हमने मीटिंग करी सरकार के साथ 18 जनवरी को, इसके बाद प्रवर समिति में 13 फरवरी को मीटिंग हुई, लेकिन सरकार ने हमारी कोई बात सुनकर अनसुनी कर दी। सुनती है लेकिन समझती नहीं है, और समझती है तो करती नहीं है। यानी कि यहाँ डेडलॉक बना हुआ है, इसलिए मजबूर होकर हमें ये योजनाओं का बहिष्कार करना। सर, आप कह रहे हैं कि गन पॉइंट पर सरकार आपसे काम करवाना चाहती है। आपको नहीं लगता जो सरकार की योजना चिरंजीवी और आरजीएचएस जैसी जो योजना थी, अब आप उसके बहाने सरकार को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, जनता का इलाज? ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं हम इलाज की मना नहीं कर रहे हैं। इलाज के लिए 24 घंटे हमारे राजस्थान के सारे निजी चिकित्सालय खुले हुए हैं। सर, हम केवल सरकार का। आप चिरंजीवी में इलाज कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे, हमारे बंद कर रखे चिरंजीवी, और नुकसान हमने हो रहा है आरजीएचएस बंद कर रखी है। संजीव जी, नुकसान हो रहा है उससे जनता को? चिरंजीवी बंद हुई तो फिर उससे? सरकार एक बात, सरकार हम जनता नहीं है? 55,000 जनता नहीं है? 55,000 के पीछे 3.5-4 लाख हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग कर्मचारी है, लेबोरेटरी कर्मचारी है, उनका कौन जिम्मेदार होगा? अब आपने एक बात देखिए, इमरजेंसी इस बिल के प्रावधानों के बारे में पढ़ा किसी प्रवर समिति ने? मैंने मान लिया, मैंने बीच में बोल रही है, मैंने मान लिया, बीच में बोल रही है। आपने मेरे से पूछा। शायद जी, बोलिए। शायद जी, मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको, आपसे मैं पूरा आपको मौका दूंगा। हाँ, बताइए सर। एक बात तो सुनो, सरकार ने चिरंजीवी योजना को धंधा बना लिया है। मैं पूछ रहा हूं कि सरकार सवाई मानसिंह अस्पताल अकेले को 1200 करोड़ रुपए साल के दे रही है, और कोई भी मरीज जाए, जो 2 तरह के मरीज हैं, एक मरीज का तो मेडिक्लेम का पैसा चिरंजीवी योजना का सरकार दे रही है, दूसरा पैसा मेरे जैसे आदमी जो इनकम टैक्स पे ही है 850 रुपए मैं दे रहा हूं। मैं सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाऊंगा, मेरा वहां इलाज फ्री होगा, लेकिन सरकार उससे मेडिक्लेम कंपनी से पैसा ले रही है। सरकार किसी भी प्राइवेट अस्पताल को, मेरी बात सुनिए, सरकार ने धंधा, देखो फिर बीच में बोलिए, फिर बीच में बोलिए, ये अगर बोलेंगी मैं जा रहा हूं। नमस्कार। आप जाएं। सॉरी, आपने मेरे को कहा कि जब ये बोलेंगी मैं नहीं बोलूंगा। मैं जब मेरी बात सुनिए, मैं लिख के लाया हूं, जी। डिबेट 4 दिन तक चलेगी, मैं 4 दिन करूंगा। आप देखिए, सरकारी अस्पतालों में सरकार ने कमाई का जरिया बना लिया मेडिक्लेम से। और प्राइवेट फिर बोल रही है, ने कमाई का जरिया नहीं बनाया हुआ है। हमने कोविड के समय देखा। मैं एक बार आप दोनों को रोकना चाहूंगा, मैं आप दोनों को एक बार रोकना चाहूंगा। एक बार वापस रमेश कुमावत का रुख करते हैं। रमेश, आप पूछिए जनता से, आखिर क्या सोचती है जनता निजी चिकित्सालयों के इस जो भी उन्होंने फैसला किया उसको लेकर? सर देखो, इन्होंने कहा आप बोलोगे। बिल्कुल, जब से ये बिल की ड्राफ्टिंग होना शुरू हुई थी उसके बाद से हम लगातार इस बिल को लेकर आम जनता के बीच में हैं। कई बार जनता के पक्ष जो हैं सामने आए, लेकिन इतना खुलकर सामने नहीं आ पाए। खास तौर पर जब प्राइवेट अस्पतालों ने चिरंजीवी योजना और आरजीएचएस जैसी योजनाओं का विरोध करना शुरू किया, उसके बाद आम जनता को मालूम चला कि हाँ भाई, अब जो है उनका नुकसान होने वाला है। और हम उन लोगों से बात कर लेते हैं कि किस तरीके से उन लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि कुल मिलाकर ये जो बिल है, इसके जो नफे और नुकसान है वो कुल मिलाकर सीधे तौर पर आम जनता को इफेक्ट करने वाले हैं। तो आम जनता क्या सोच रही है इसको लेकर, हम उनसे बात कर लेते हैं कि क्या इसका उनके ऊपर असर पड़ने वाला है। सरकार ने जो योजनाएं बंद की है, चिरंजीवी योजना कितनी आप बेहतर मानते हैं इस योजना के लिए, आम जनता के लिए कैसी है? और अब जब सरकार और के इस बिल लाने की वजह से प्राइवेट अस्पतालों ने इसे बंद कर दिया, तो क्या देखते हैं आप, किस तरह से देखते हैं? सर, योजना तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी थी। ये योजना बंद करना बिल्कुल गलत होगा साहब। तो सरकार आम जनता के ऊपर इसका बहुत असर पड़ेगा। अभी कुछ राहत थी, जब से ये योजना चालू हुई है आम आदमी को बहुत फर्क पड़ा है। आम आदमी का इलाज भी हो रहा है और देखा भी जाता है उनका। जैसे मेरे साथ भी हुआ था, मेरे बच्चे के साथ हादसा हो गया था, अच्छा इलाज हुआ था। कुछ और लोगों से बात कर। चलिए रमेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लगातार एक बार फिर से हमारे जो गेस्ट है उनका रुख करते हैं। छाया जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? देखिए, मैं यही कहना चाह रही हूँ, एक तो ये ना खुल के अपनी मांगों को सामने रख नहीं रहे। ये इन्होंने पहले कहा कि भाई हमको इस क्लॉज से दिक्कत है कि इमरजेंसी केयर हमको देनी पड़ेगी और हमको उसका भुगतान करना पड़ेगा, तो हमारा बहुत खर्चा होगा। सरकार ने उनकी इस मांग को मान लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक ऐसा कोष क्रिएट करेंगे कि आप जो भी इमरजेंसी केयर सर्विसेज देंगे उसका भुगतान सरकार करेगी। उन्होंने इनकी इस मांग को मान लिया। दूसरा, इनको दिक्कत थी कि जो जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय प्राधिकरण जो बनेंगे उसमें इनका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो डॉक्टर्स का भी रिप्रेजेंटेशन उसमें होना चाहिए। सरकार ने उस बात को भी मान लिया।
है। अब ये क्या है, हर बार कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ के कुछ नई मांग ले आ रहे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनको जो दिक्कत है वो अभी साफ साफ बताएं, क्या मांगे हैं, ये क्या बदलाव चाहते हैं, ये आमजन को बताएं, क्या है ना। बस ऐसे बहुत ब्लैटेंट इस तरह के कमेंट्स कर देना कि हमें गन पॉइंट पे फोर्स के, कोई गन पॉइंट पे फोर्स नहीं हो रहा है। इस कानून को अगर आप पढ़ेंगे, इस विधेयक को, तो ये 90% सरकारी स्वास्थ्य सेवा तंत्र को मजबूत करने के लिए है। इनसे संबंधित जो क्लॉजेस हैं वो 1 या 2 हैं और मुख्य रूप से वो पारदर्शिता को लेकर है। इनको जो मुख्य दिक्कत है, सबसे ज्यादा जो इनको प्रॉब्लम है वो पारदर्शिता से है। ये नहीं चाहते कि ट्रांसपेरेंसी आए, ये नहीं चाहते कि इनसे कोई रेट लिस्ट मांगी जाए, इनसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए, ये नहीं चाहते कि इनके ऊपर कोई कमेटी बैठे, इनके ऊपर कभी कोई इन्वेस्टिगेशन हो या इनके ऊपर कभी कोई सवाल जवाब हो। इनको इस चीज से दिक्कत है। ये जो बहाने बना रहे हैं कि हमको इमरजेंसी, भाई आप अभी, मैं तो संजीव जी से अभी कह रही हूं, आप अभी बताइए कौन से क्लॉज में आपको कहां पर दिक्कत है, आप ये बताइए ना। आप हवाबाजियां क्यों कर रहे हैं? जहां तक ये कह रहे हैं कि प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर सेवाएं दे रहा है, नो डाउट सेवाएं दे रहा है, पर आप ये देखिए प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर से कितने लोग ऐसे हैं, राजस्थान की ऐसी कितनी जनसंख्या है जो अपनी जेब से पैसा खर्च करके निजी स्वास्थ्य सेवा केंद्र से सेवाएं ले सकते हैं। साल भर में 29 लाख परिवार जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च उन पर इतना भारी पड़ता है, कर्ज में डूब जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। इन सब की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर नहीं लेगा क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए यहाँ पर हैं। हम कह रहे हैं कि सरकारी स्वास्थ्य सेवा तंत्र मजबूत हो और बेहतर सेवाएं दे, जिससे कि लोगों को ये जो दिक्कतें आ रही है, जो कर्ज में जा रहे हैं, जो गरीबी में डूब रहे हैं, जिनको प्रॉपर्टी अपनी बेचनी पड़ रही है, ऐसी स्थितियां ना आए। और ये कानून इसी के ऊपर बात करते हैं, ये डाइवर्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं ये कानून, इन्होंने खुद वो कानून नहीं पढ़ा, ये हमको कह रहे हैं। मैं कह रही हूँ 99% डॉक्टर्स ने अभी तक उस बिल को नहीं पढ़ा है, 1-2 लोगों ने पढ़ा है और उन्होंने ये नैरेटिव एक बना दिया है कि ये जो विधेयक है ये बेकार है और आम जन में एक गलत मैसेज ये फैला रहे हैं। इनकी क्या मजबूरी है? सबसे अच्छे, सबसे वेल ऑफ, सबसे पैसे वाले लोग अगर हमारे देश में कोई हैं तो वो डॉक्टर्स हैं। इनकी क्या मजबूरी है? इनको कौन गन पॉइंट पे, आज तक इनके ऊपर कौन सा रेगुलेशन रहा? आप कोविड के समय पे आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो उनको प्राइवेट सेक्टर, ये दुकान बंद करके बैठ गए थे, अपने हॉस्पिटल्स बंद करके बैठ गए थे। सरकार को बाकायदा आदेश निकालने पड़े थे कि आप अपने हॉस्पिटल्स बंद करके नहीं बैठ सकते, खुलवाने पड़े थे इनके हॉस्पिटल्स। ये क्या बात कर रहे हैं? ये आज सेंसिटिव बन रहे हैं बहुत पेशेंट्स के ऊपर। ये अगर इतने सेंसिटिव होते तो ये आज चिरंजीवी योजना का इस तरह से बहिष्कार नहीं करते। संजीव जी, जी आरोप, बड़े बड़े आरोप हैं आप लोगों के ऊपर, प्रॉफिट के लिए आप लोग काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत सही आरोप लगा रही हैं ये। अब सुनिए जरा, इन्होंने कहा कि कोई कानून नहीं बना रहे, कानून से डर रहे हैं। आज से पहले 54 कानून की लिस्ट मेरे पास है। इसमें 54 कानून की 54 लाइसेंस समितियां हैं। डॉक्टर कोई भी अस्पताल खोलता है, राज्य और केंद्र सरकार के 54 कानूनों की पालना करता है। मैं गिनाने लगूंगा तो देखो, फिर बीच में बोलिए, आप इसको मना करिए। मैं चल रहा हूँ, नमस्कार, धन्यवाद। मैं शांति से सुना। दिक्कत बता रहा हूँ, आपको नहीं बता रहा, मैं A1 टीवी को बता रहा हूँ, जवाबदारी नहीं हूँ मैं, आम जन को बता रहा हूँ, A1 टीवी के माध्यम से बता रहा हूँ। ये अगर मुझे बोलने नहीं देंगी, बीच में बोलेंगी, मैं नमस्कार करूंगा। मैंने इनके, मैं बता रहा हूँ ना, 54 को बोलने दीजिए ना। बोलने क्यों नहीं दे रही है ये? बोलने क्यों नहीं दे रही? छिड़ गई इसलिए 54 कानून जो है, ये देखो एथिकल, ये मुख्यमंत्री है राजस्थान की, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, हमारे अधिकारी उनको बरगला रहे हैं। मुख्यमंत्री राजस्थान के आला अधिकारी मुख्यमंत्री की भावनाओं के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये बीच में बोल रहे हैं, ये बीच में बोल रहे हैं। शायद जी एक बार, शायद जी उन्होंने आपकी बात सुनी, उनको अपनी बात रखने मिर्ची लग रही है, सच्चाई आप बोलिए, आप बोलिए। लड़की होने का नाजायज पैदा कर रही है, ब्लैकमेलर करेंगे डॉक्टरों को। डॉक्टरों को ब्लैकमेलर करना एक अपराध है। ये अपराध करेंगे, मेरे को धमकी दे रही है, मैं लड़की हूँ, क्या आप ऐसे बात करते हो? मैंने मेरे खिलाफ एफआईआर कराई है, मैंने अगर कोई गलत बात की है तो। अब सुनिए, ये बुद्धिजीवी वर्ग जो अपने आप को कहता है, इन्होंने कभी राजस्थान में राइट टू मेडिकल एक्ट की बात करी? आज निजी मेडिकल कॉलेज में 2-2 करोड़ रुपए फीस ली जा रही है। कहां गई राजस्थान सरकार? सरकारी मेडिकल कॉलेज में 1-1 करोड़ रुपए फीस ली जा रही है। फिर बीच में बोलिए, फिर बीच में बोली।
आप देखिए आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आप अभी अपनी सुनिए। मांगों पर बात करें। क्या आपको इन्होंने क्या कभी objection क्या है? आप हेल्थ वो में उस केवल पर बात ट्रीटमेंट करें। होता है? ये अपनी मांगों पर बात ये नहीं देखिए, करेंगे। कर रहा हूं ना, ये इनको कर रहा हूं कानून ना। में आप तो फिर डाइवर्ट मत आप करें। सुनिए, आप मुझे ये बताएं, आपको आपसे बोल किस रहा हूं ना, clause में आपने कहाँ पानी के लिए दिक्कत है? स्वच्छ पानी के लिए किस कितने आंदोलन clause किए, में क्या स्वच्छ हवा के लिए दिक्कत कितने है? आंदोलन किए, आपको ये किस खुद कह रही है clause में कि क्या डॉक्टर दिक्कत है? डॉक्टर की सफेद कॉलम से कौन सी धारा परेशान है। में दिक्कत है, कौन सी धारा में दिक्कत है, कहाँ सारा ही दिक्कत दिक्कत है, है, ये बताइए। पूरा आप। कानूनी दिक्कत वाला है। बस ये चाहते ही पूरा नहीं है हाँ नहीं कानून चाहते, आए। मैं नहीं यही चाहते, कह रही हूँ। डंके ये की नहीं चोट पे कह रहा हूँ, चाहते हम कि नहीं कानून चाहते। आए। ये मुख्यमंत्री नहीं जी चाहते को बरगला रहे हैं अधिकारी। ये नहीं चाहते कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो, क्योंकि इनकी आमदनी कम हो जाएंगे। आप बताइए राज्य में किसी ये कोई भी वकील, पॉइंट पे बात नहीं किसी कर रहे। सीए, इन्होंने किसी सीएस अभी की फीस तक- रेगुलेट करी अभी आपने आज तक तक? इन्होंने नहीं एक 5-5 लाख रुपए लेते हैं, आप 5-5 लाख रुपए की हियरिंग की फीस। आप किसी की केवल जिंदगी डॉक्टर को के रोकनेट जिम्मेदार करते हो आप। हैं। आप 54 किसी की कानून जिंदगी ऑलरेडी के है, जिम्मेदार हैं। 55वां कानून ला दिया। अरे डॉक्टर के ऊपर आपने पंच सरपंच को बैठा दिया, जिसको एबीसीडी किसी को नहीं नहीं आती। बैठाया, ब्लैकमेलिंग किसी को नहीं ब्लैकमेलिंग बैठाया। करना चाहते ये हैं गलत लोग, बोल रहे हैं, ये लोग गलत धंधा बोल करना रहे हैं। चाहते हैं उनके ये जरिए, इस विधेयक ये के उगाई बारे करना में चाहते हैं गलत लोग। जानकारी दे रहे हैं। चिकित्सक का ये गुमराह कर रहे हैं लोगों गुमराह नहीं को। कर रहे ये गुमराह खुली कर रहे डिबेट है हैं मेरी, इस तरह से। किसी को ले आओ। ये गलत मैं हेल्थ जानकारी मिनिस्टर से दे रहे डिबेट हैं। करने के लिए आप तैयार हूँ। कीजिए आप। मैं राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर से डिबेट करने के लिए तैयार अभी हूँ। तक आपने मुझे एक भी बिंदु नहीं बताया कि हमें इस क्लॉज से दिक्कत आपने है। कभी स्वच्छता के लिए आपने आंदोलन अभी किया? तक ये नहीं बताया। आपको क्या आप बताऊं? मेरे ऊपर मैं बताइए। प्रवर समिति को आप बताया। ये बताइए, मैं कानून पर बात छाया जी, छाया जी, एक बार मैं आपको मुझे रोकना- क्या बताऊं? बताइए, आप गारंटी लेते हो क्या? मुझे नहीं, जनता को जनता को बताइए। बताना, बोलते जनता क्या को नहीं आप? बताइए, छाया जनता जी, को बोल रही हो आप? बताइए। आप फालतू बातें आप कर रहे बोलिए हैं। मेरी बात। छाया जी, एक कर रहा हूं मिनट मैं आपको रोकूंगा। हाँ बताइए, आप क्या क्या दिक्कत है आपको इस कानून से, वो दिक्कत बताइए आप इनको। कानून से दिक्कत पूरी है 100%। देखिए, देखो फिर बोल रहे हैं, 100% बता रहा हूँ ना 100%। ये चाहते ही ये नहीं है कानून आए, फिर बोल रही है बीच में, पारदर्शिता हम आए। नहीं चाहते ना, कह रहे हैं ना तुम्हारी क्या आवश्यकता है, हम नहीं चाहते। जो इलाज करने वाला डॉक्टर है गन पॉइंट पे इलाज नहीं करेगा। कौन गन ये देखो फिर पॉइंट बोली पे बीच में। है? वजह क्या है, वो कौन बता गन दीजिए आप। पॉइंट पे बताने का दे रही कोई हैं। वजह नहीं है इनके छाया जी, पास, और उनके क्योंकि- पॉइंट सुन लीजिए। आप बहुत कर दो ना इलाज जाके, आप पढ़ोगे मैं। बताइए, आप देखो राजस्थान नहीं, केंद्र की सरकार किसी को भी एक दिन में आईएएस बना सकती है, आईपीएस बना सकती है, सेना में मेजर जनरल बना डाइवर्ट सकती है, करते हैं। कैबिनेट ये मंत्री बना सकती है, डिस्कशन को पर डाइवर्ट इलाज केवल करेंगे। डॉक्टर ही ये करेगा फालतू और फालतू डॉक्टर बातें गन पॉइंट पे इलाज नहीं करेगा। जिसका कि इस कानून से कोई लेना, ये डाइवर्ट करेंगे क्योंकि इनके पास कोई पॉइंट है अरे नहीं। 54 कानून इनको बने कोई हुए हैं। पॉइंट नहीं है। हर कानून अभी की लाइसेंस तक समिति बनी हुई इन्होंने है। एक भी मैंने मान लिया बात की 54 बात तरीके, बताई आपको कई नहीं है। तरीके के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, कई तरीके की खाना पूर्तियां करनी पड़ती है। दिक्कत क्या मैं है? मान गया आपने आपको, कभी- लेकिन इसमें क्या कमी है, आप मुझे वो बता आपने दीजिए। एक बात लाओ, नहीं, जिला इनके पास कलेक्टर के कोई ऊपर, बिंदु ही नहीं है। मंत्री के ऊपर, कुछ एमएलए नहीं एमपी के बताइए, ऊपर कुछ क्या नहीं कोई गांव का बताइए। सरपंच बैठाया है कमेटी कुछ में? नहीं बताइए। वो बात अलग हो गई। क्यों मैं- भाई? बताइए। ये इसी से सबसे बड़ी मैं परेशानी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप- आपने एक बात छाया सुनिए, जी, एक नो मिनट। नो वकील, नो दलील और नो अपील। आपने ऐसी कमेटी बना दी आप जिसकी अपील नहीं कर सकते। अरे हिंदुस्तान में मर्डर करने वाले को रात को सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है सरकार, या हमारे अधिकार छीन लिए, मानव अधिकार है हमारे, हम कहीं जा ही नहीं सकते। कैसा कानून है, काला कानून है। नो अपील, नो वकील, नो दलील। डॉक्टर को कह दिया सीज, रात को अरे धंधा। चलिए, सारी राजनीति चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ में दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। एक बार वापस से हम डॉक्टर संजीव गुप्ता जी का रुख करेंगे। संजीव जी, आप ब्रेक पर जाने से पहले बता रहे थे कि प्राधिकरण से आपको समस्या इस बिल के अंदर, और दूसरी क्या समस्या है वो भी जरा बता दीजिए आप। सर, मैं राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस देश में सबसे पहले निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू करी। और अभी 6 महीने पहले उन्होंने राज्य की जनता को ऐलान किया कि कोई भी सड़क दुर्घटना में घायल हो जाए, उस घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले इंसान को 5,000 रुपये इनाम दिए जाएंगे। मैं कहता हूं राजस्थान में अभिनव योजना है, हिंदुस्तान में सबसे अभिनव योजना है। लेकिन इस बिल में राज्य के आला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को कुछ गुमास्ते में रखा है, उनको मिसगाइड किया है और डॉक्टरों से गन पॉइंट पर काम कराने वाली बात मैं बार बार कह रहा हूं। क्योंकि क्या राज्य में मुख्यमंत्री जी ने लगा कि खाने का अधिकार, कोई भूखा नहीं सोए। उन्होंने इंदिरा रसोई खोली, इसलिए 20 रुपए में खाना, 12 रुपए राज्य सरकार देती है, 8 रुपए जो मरीज है या जो भूखा है वो देता है। क्या किसी एमएलए एमपी के घर में खाने के लिए कहा जनता को, या किसी 5 स्टार अस्पताल में कहा कि फोकट में खाया हो? नहीं कहा ना। ये इस बिल की सबसे पहला बिंदु। दूसरा बिंदु इस बिल का, इमरजेंसी की कोई परिभाषा नहीं है और इमरजेंसी में कौन डॉक्टर कब कैसा ट्रीटमेंट करेगा। देखो, इमरजेंसी WHO ने और सुप्रीम कोर्ट ने और डॉक्टरों ने सबने निश्चित कर रखी हैं। इमरजेंसी में 3 बातें होती हैं। पहली बात होती है ब्रेन हेमरेज हो जाए, दूसरी बात होगी हार्ट अटैक हो जाए, और तीसरी दुर्घटना हो जाए।
इन तीनों दुर्घटनाओं में कभी भी कोई भी निजी अस्पताल हमेशा 24 घंटे इलाज करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ इस बिल में इमरजेंसी की किसी प्रकार की कोई बर्बादी नहीं। हम दिन रात देखते हैं, डॉक्टर साहब रात को 2 बजे दर्द हो गया हाथ में, 3 दिन से दर्द था, आने बाय कल सुबह जाना है मेरे को, रात को मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, बच्चे को लेकर अस्पताल आ जाते हैं। यानी इमरजेंसी में आपको कैटेगराइज करना चाहिए कि क्या तो बीमारियां आएंगी, ये झगड़े पैदा, देखो अभी रुझान आने लग गए बहुत जोरदार। कल ही वैशाली नगर में एक बहुत बड़े न्यूरो सर्जन को मरीज पर ने हमला किया, परसों एक मर्डर हो गया रेनवाल में, आज भी एक मर्डर हो गया, मतलब कई जगह झगड़े हुए। ये जो राज्य के आला अधिकारी हैं, इस राज्य की योजना को जन जन तक पहुंचाने की जगह मरीज और डॉक्टर के बीच में बेमनस्ता और झगड़ा पैदा करा रहे हैं। ये हम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इमरजेंसी की परिभाषा नंबर बोलने का मौका आएगा, बोलेंगे, मेरे को बोलने दीजिए, क्योंकि बीच में तोड़ रही है तारतम्य। इमरजेंसी की परिभाषा, इमरजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी में मैंने बताया 3, चौथी कोई इमरजेंसी नहीं होती। इसके अलावा डॉक्टर भी जनता है, करोड़ों रुपए फीस देकर, करोड़ों रुपए का सेटअप बनाकर ये जो बिल है ना, ये राजस्थान की जनता को उच्च क्वालिटी का ट्रीटमेंट देने से रोक रहा है, उसके अधिकार को रोक रहा है। क्योंकि आज एक सीटी स्कैन मशीन 1 करोड़ की भी आती है और 10 करोड़ की भी आती है। 1 करोड़ में भी सीटी स्कैन होता है, 10 करोड़ में, आप देखिए दोनों की रेट कैसे समान हो सकती है। इसके अलावा राज्य के जितने भी जो मिस्त्री क्या बोलते हैं, एमएलए एमपी मिनिस्टर हैं, वो क्या इन योजनाओं में इलाज कराते हैं या इन सरकारी अस्पतालों में इलाज कराते हैं? आपने हजारों, आज मैं कह रहा हूं सोशल एक्टिविस्टों से कि भाई आप ऐसा काम करो ना, हाँ, कि राज्य में स्वास्थ्य जो विषय है, स्वास्थ्य में देखो, स्वास्थ्य में स्वच्छ हवा होती है, स्वच्छ पानी होता है, पर्यावरण होता है। आपकी लड़ाई प्राधिकरण और जो इमरजेंसी परिभाषा थी उसी से है। नहीं, इनकी लड़ाई पूरा ही बिल बेकार, जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी कर रहे हैं। आप चाहते ही नहीं बिल आए ना, ये चाहते अच्छा, आप चाहते ही नहीं बिल आए। ये चाहते ही नहीं है बिल हमारा आए। विरोध यही है, हाँ, बिल्कुल नहीं ये चाहते। नहीं तो आप चाहते नहीं कि आपके ऊपर कोई एक तरीके से ऑलरेडी प्राधिकरण हो? 55 नीति क्या है नीति और नियत गलत है, नीति और नियत गलत है। मैं ये कह रही इनको हूँ, सुनो, इनको पहले निजी चिकित्सकों से पूछना चाहिए था कि इस देखिए, बिल ये में जो क्या प्रॉब्लम है। कानून देखो फिर है, बीच में बोल रही है, ये जो- अब नमक मेरी देखो, बारी है, मैं आप बोल जा वही सकते आपको हैं, बुलाया क्या आप जा उन्होंने? सकते हैं। आपको बुलाया क्या ये जो- उन्होंने? आपको बुलाया क्या उन्होंने? मेरी बारी है, आपने अपने आप कह दिया आपकी बारी है। आप- ये जो कानून है, ये नहीं, कहीं आप बताइए, मेरे को बोलने का मौका नहीं दे रहे हो आप। ये कहीं भी प्राइवेट सेक्टर के सर एक बात बताओ मेरे को, पहले रेगुलेशन की बात नहीं करता। जनवरी में ये कानून विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया, जनवरी और में नहीं, मार्च में, हाँ, आपको ये भी नहीं मार्च पता, 2022 में, आपको ये भी नहीं पता, बता दिया, और मार्च- आप कह रहे हैं कि बहुत मार्च मालूम है आपको। 2022 इन्होंने में, पढ़ा भी नहीं है अभी तक कानून मेरे पास ढंग से। है, हाँ, मार्च हाँ। 2022 में विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, हाँ। और राज्य की जनता को कहा कि आप इसमें सुझाव और आपत्ति जो भी हो आप दीजिए। यही तरीका और होता है? हाँ, बिल्कुल सही यही था, तरीका होता है? बिल्कुल सही था। आपको सर मैं पे अपनी बिठा बात- के तो बिल नहीं देखो, फिर बनाएंगे, बीच में बोलते आ रही है ना, है। तरीका यही इसको होता ज्यादा है। चुप कराओ। हाँ। पर मैं ये अब कह रही इसलिए हूँ, इस सितंबर विधेयक में 22 सितंबर को कहीं पे भी 22 सितंबर को प्राइवेट विधानसभा में सेक्टर पेश को किया, रेगुलेट करने की बात नहीं रेगुलेट की गई। 22 सितंबर को कहीं भी विधानसभा में नहीं पेश की किया। गई। मैंने कमेटी को कहा कि मुझे तो ये बताओ कि जनता से कितने सुझाव आए आपके पास, वो इस कमेटी के सामने रखे जाए। एक भी सुझाव कमेटी का, ये इनकी दादागिरी देखिए, दादागिरी नहीं है, आप इनकी दादागिरी मैं कह रहा हूं देखिए। जनता से क्योंकि- प्राप्त, चलिए, आप जनता से प्राप्त सुझाव। आप तो संदीप जी चाहते ही नहीं, आपने साफ मना कर दिया, आप बिल चाहते ही नहीं, इस तरीके का कोई बिल। सर आप बताओ, जनता से प्राप्त सुझावों में इन्होंने बिल्कुल नकार दिया, एक भी सुझाव को इन्होंने शामिल नहीं किया। संजीव जी, अभी आपने कहा कि आप राइट टू हेल्थ बिल चाहते ही नहीं है, निजी जरूरत ही नहीं है, 54 कानून ऑलरेडी है, गलत नीति, यही कह रहे हैं गलत आप। नीति से आया है। अब जो गरीब आदमी है, वो इसका मतलब वो जो निजी अस्पताल है उनकी तरफ है ना, रुचि ना सरकारी करे। तंत्र बहुत बढ़िया मजबूत है, हाँ, तो उसको मजबूत करिए। मतलब गरीब आदमी नहीं है ना आपके पास में इलाज कराने? गरीब क्या हुआ? नहीं, आपने इनके तो कहा पास कि गरीब क्या हुआ? चाहते हैं, ये गरीब नहीं क्या हुआ? चाहते हैं। सरकार देखो, सुनो पहले, ये जो इलाज है ना, स्वास्थ्य, ये राज्य सरकार का विषय है। अरे तो पूरा राज्य कानून सरकार अपना सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करे, स्वास्थ्य राज्य सरकार अपना व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं आप मजबूत दोनों के एक बार करने के रुकूंगा, लिए रमेश मंत्री कुमार जी कह के रहे साथ हैं। चलते हैं। पूरा कानून रमेश कुमार भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार उनका रुख करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, रमेश, क्या कुछ कहते हैं लोग, एक बार फिर से बात करिए उनसे। बिल्कुल दीपक, हमने लोगों से बातचीत की तो उनका यही कहना था कि बजट 10 तारीख को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश करते हैं और उसमें जो चिरंजीवी योजना का जो दायरा होता है वो 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर देते हैं। आम जनता में इसको लेकर खुशी होती है, लेकिन 11 तारीख यानी कि 10 तारीख के एक दिन बाद ही 11 तारीख को जो निजी अस्पताल होते हैं वो चिरंजीवी योजना और आरजीएसएस के तहत इलाज करने से मना कर देते हैं, तो मरीजों को एक बड़ा झटका लगा है। साथ ही आम जनता का यह भी कहना है कि जिस प्रकार से आरटीई एक्ट आया था
शिक्षा का अधिकार, उस दौरान भी जो है कई निजी स्कूलों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आम जनता का गरीब परिवार का बच्चा बड़े प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े, क्योंकि वहां पर 25% उन बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है कम फीस पर। तो सेम इसी तरीके से जो उस दौर में कई बड़े जो शिक्षण संस्थाएं थी, स्कूल्स थी, उन्होंने विरोध किया, उसी प्रकार से आम जनता का ये कहना है कि अब जो है निजी अस्पताल भी विरोध कर रहे हैं कि इस अधिकार के आ जाने से जो आम जनता है उनको वहां पर भर्ती हो सकने की संभावनाएं या मौका मिल सकेगा, उनका ये अधिकार रहेगा। लेकिन उन आम जनता का, आम लोगों का ये भी एक कहना है कि डॉक्टर को कभी भी गन पॉइंट पे नहीं रखना चाहिए। ये जो प्राधिकरण को लेकर आपत्तियां हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो डॉक्टर है वो काम जो करता है वो सीधे व्यक्ति की जान से जुड़ा हुआ होता है, वो उसके जीवन से जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे में उसके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। साथ ही जो जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप है, जिस प्रकार से जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर कमेटियां बनाने की बात की गई है, तो उनमें जैसे जैसे किसी भी संस्थाओं में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, वहां पर भ्रष्टाचार बढ़ सकने की संभावना ज्यादा होती है। तो आम लोगों का भी यही कहना है कि अगर ये मेडिकल से जुड़ी हुई चीज है, संगठन है या कोई भी प्राधिकरण बनाया जाता है, तो उसमें मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग ही होने चाहिए, ताकि उस काम को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके। क्योंकि अभी जितने भी पेपर लीक के भी मामले आते हैं, उसमें भी साफ तौर पर यही आरोप लगता है कि जब तक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये पेपर लीक की घटनाएं नहीं रुकने वाली। सेम इसी तरीके से अगर डॉक्टर्स की जो आपत्तियां हैं, वो बिल्कुल आम जनता का ये कहना है कि जायज है कि उनमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही में आम जनता का ये भी कहना है कि निजी अस्पताल वर्तमान में सरकार जो है, सरकारी अस्पतालों का स्तर जो है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो इतना डेवलप नहीं कर पाई है कि वो पूरे देश को या पूरे प्रदेश की आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे पाए। ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसे में उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सरकार को इस तरीके से प्रयास करने चाहिए कि इस बिल के साथ में जो उनकी आपत्तियां हैं निजी अस्पतालों की, उन आपत्तियों को दूर किया जा सके। साथ ही जो आम जनता की बेसिक सी समस्याएं हैं, जो मुश्किलें हैं, उनके ऊपर भी काम किया जा सके। साफ तौर चाहती है कि ये जो निजी अस्पताल भले ही एक तरीके से सरकार को ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बहुत ही महत्वाकांक्षी ये योजना है, जिसके भरोसे जो है वो लगातार अगले चुनाव में भी जाने की बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के सेक्टर में उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं देने का काम किया है। चाहे 2000 तो बिल्कुल देखिए रमेश, हमने तमाम जो बातें हैं, आपने लोगों से बात की, उनको भी हमने सुना, आपने अपनी बात भी यहां पर रखी। हमारे साथ में लगातार दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, छाया पचौली जी भी जुड़ी हुई है। छाया जी, आप कुछ कह रही थी अभी, हम जब हमारे संवाददाता से बात करें तो उससे पहले। जी, मैं ये बात कह रही हूँ, एक तो इस बात को बहुत स्पष्ट, आमजन में भी बहुत स्पष्ट करने की जरूरत है कि निजी चिकित्सकों की बातों से गुमराह ना हो। ये जो कानून है, ये मुख्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के ऊपर है। इस कानून में कहीं भी प्राइवेट सेक्टर रेगुलेशन की बात नहीं की गई है। इस पूरे कानून में, विधेयक में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर के रेट्स रेगुलेट होंगे, किसी भी तरह की रेगुलेशन की बात नहीं कही गई है। इसमें बस 2-3 चीजें हैं प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड। पहला कि वो इमरजेंसी केयर दे, जिसका कि निपटारा हो चुका है, और इनको इतना तो गरीबों के हित में खुद भी आगे आके कहना चाहिए कि हाँ, हम करेंगे। सरकार ने रिइंबर्समेंट के लिए भी सरकार तैयार होगी, ये चीज सॉर्टेड है। दूसरी, उसमें पारदर्शिता की बात है कि भाई आप जानकारी लोगों को आसानी से देंगे, पेशेंट्स के डॉक्यूमेंट्स आप नहीं छुपाएंगे, आप अपने रेट लिस्ट जो है उसको पब्लिक रखेंगे। इसमें क्या दिक्कत है इनको? इन चीजों से क्यों दिक्कत है? और ये जो बार बार कह रहे हैं कि 50 से ऊपर कानून है, रेगुलेशंस है, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप एथिकली काम करते हैं, अगर आपके काम में कहीं भी कोई कमी नहीं है, आप तो कहिए भैया 100 नीतियां ले आओ, 100 रेगुलेशंस लगा दो मेरे ऊपर, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके काम में कहीं झोल है, आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, कहीं कुछ गलतियां कर रहे हैं, तब तो आपको दिक्कत होनी है। ऐसे कानून क्या, हर तरह के रेगुलेशन से दिक्कत होनी है आपको। अगर आपका काम बिल्कुल सही तरीके से आप कर रहे हैं, बिल्कुल एथिकली कर रहे हैं, फिर आपको किसी भी तरह के कानून या रेगुलेशन से डर क्यों? आप कहिए कि भैया 50 और रेगुलेशन ले आओ, हमको कोई डर नहीं, हम तो प्राधिकरण जो बनाए जा रहे हैं, उसमें डॉक्टर्स नहीं है, जो विशेषज्ञ हैं वो नहीं है,
और दूसरे लोग जो है ना वो डॉक्टर्स पर निगरानी रखेंगे। नहीं, निगरानी की देखिए, जो प्राधिकरण बन रहा है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे, उसका काम सिर्फ निगरानी का नहीं है। ये एक प्राधिकरण ऐसा बन रहा है जिसमें कि सिविल सोसाइटी के लोग भी होंगे, जिसमें कम्युनिटी के लोग भी होंगे, जिसमें चिकित्सक भी होंगे। ये सही कह रहे हैं कि जो अभी विधेयक है उसमें जो प्राधिकरण का कॉम्पोजिशन है उसमें चिकित्सकों का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। हमने सिविल सोसाइटी ने खुद इस बात को उठाया और हमने कहा कि नहीं, आप चिकित्सकों को रखिए, आप सिविल सोसाइटी को भी रखिए, पर आप आमजन का प्रतिनिधित्व भी उसमें रखिए, ये हमने कहा है। पर वो प्राधिकरण इनके ऊपर रेगुलेशन करेगा, इनकी निगरानी करेगा, इनके ऊपर हावी हो जाएगा, ये इनका डर है, क्योंकि ये गलत काम करते हैं। अगर ये सही काम कर रहे हैं तो कैसे कोई हावी हो? चलिए शायद डॉक्टर संजीव गुप्ता जी 30 सेकंड में आप अपनी बात रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो डिबेट उसके आखिरी उस पर है, पड़ाव पर है। सर, इन्होंने कहा था कि प्राधिकरण में डॉक्टर होगा, हम रख रहे हैं। सर, प्राधिकरण को इन्होंने क्या अधिकार दिए हैं? सुनिए आप, कि प्राधिकरण कभी भी अस्पताल की, क्लिनिक की, लेबोरेटरी की तलाशी ले सकता है। क्या दिक्कत है? देखो, फिर बीच में बोल रही है। सुन लीजिए ना, मेरा दोनों से निवेदन है कि आप ये आपस में विवाद- इसको या तो डिबेट में चला जाऊं यहाँ से। हाँ। जब इनको ये बोल रही थी, मैं बोला था क्या? आप एक सेकंड भी, जा ही रहे हैं। बोलिए, आप बोलिए। या तो मुझे बुलाओ मत डिबेट में, और बुलाओ तो मौका दो। जी, आप बोले। मैं नहीं चाहता डिबेट में आना, कोई मेरी कोई गर्ज नहीं है। जी, आपके आप, जब मैंने कहा कि प्राधिकरण से ये दिक्कत है, पुलिस भी बिना वारंट के तलाशी नहीं ले सकती। ये प्राधिकरण रात को सीज भी करने का अधिकार रखता है तलाशी के साथ, और फिर इसके बाद कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं। हमें पूरी दिक्कत है, क्योंकि अगर कोई सीएमएचओ रख लिया उस प्राधिकरण में, तो उसका क्या, सरकारी डॉक्टर का क्या होता है बताइए आप। हमें प्राधिकरण बिल्कुल मंजूर नहीं। 54 कानून है, 54 लाइसेंस समितियां हैं, 54 हमारे पर पेनल्टी ऑलरेडी है। हम कह रहे हैं डॉक्टर इलाज करना चाहता है, डॉक्टर इलाज करना चाहता है, और उसके पैर में इतना बड़ा कील ठोक दिया, और गन पॉइंट पर सरकार कहती है कि तू अब इलाज कर। अरे पहले वो अपना दर्द निकालेगा या इलाज करेगा जनता का? पहली बात, आपने सिविल सोसाइटी ने, देखो राजस्थान में एमबीबीएस, एमडी, डीएम, एमसीएच करने के बाद 54 कानूनों की हम पालना करते हैं, और झोला छाप पूरे राजस्थान में रोज मरीजों को मार रहे हैं। आप रोज निकालते हो अपने टीवी में, अखबार में, कभी किसी सिविल सोसाइटी ने झोला छाप के खिलाफ आंदोलन नहीं किया। इनको हम, चलिए आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश कुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो कुल मिलाकर सामने बात यही आती है कि जो निजी चिकित्सा संस्थान है वो राइट टू हेल्थ बिल को एक्सेप्ट करने के बिल्कुल समर्थन में नहीं है, समर्थन नहीं चाहते हैं, उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि इसमें काफी झोल है। तो वही सिविल सोसाइटी का तर्क है कि ये बिल यदि आता है तो इसको जनता को कहीं ना कहीं इसका फायदा यहाँ पर